Hello people, welcome or welcome back to my channel Study with Jyoti। आज का हमारा टॉपिक है इज़राइल का निर्माण और आज हम उसकी तात्कालीन परिस्थितियाँ देखेंगे जो इज़राइल के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी। और इससे पहले मैंने फ़िलिस्तीन की समस्या पर एक वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देख लें इसे देखने से पहले, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूएनओ और फ़िलिस्तीन की समस्या। लंदन कॉन्फ्रेंस असफल हो जाती है। ब्रिटेन द्वारा लंदन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और इससे भी दोनों जातियां असंतुष्ट हो जाती है और ये असफल हो जाता है और इससे दोनों जातियों के बीच में तनाव और भी बढ़ जाता है और स्थिति जो होती है वो और भी गंभीर हो जाती है। ब्रिटेन के परराष्ट्र सचिव जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने ये घोषणा की कि फ़िलिस्तीन की समस्या का समाधान अब संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा और जनरल असेंबली का अधिवेशन बुलाया जाता है। तो फ़िलिस्तीन की समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को नियुक्त किया जाता है और जनरल असेंबली का एक अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें एक कमेटी की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है और इसके द्वारा एक रिपोर्ट को पेश किया जाता है जिससे क्या होता है कि दोनों जातियाँ जो होती है यहूदी और अरब ये फिर से असंतुष्ट हो जाते हैं और ये रिपोर्ट जो पेश की जाती है जनरल असेंबली द्वारा ये भी असफल हो जाती है। दूसरा पॉइंट है फ़िलिस्तीन का अंग भंग। अब दोनों जातियों को संतुष्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया गया। तो दोनों जातियों को संतुष्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है एक पुनः रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है जिस पर बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाता है और अतः अमेरिका और रूस ने कुछ संशोधनों के साथ कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। तो जो अमेरिका और रूस होते हैं वो कुछ संशोधनों के साथ कुछ चेंजेस करके उस रिपोर्ट को वे स्वीकार लेते हैं और यह अब अंतिम रूप से फैसला लिया जाता है कि फ़िलिस्तीन का अंग भंग कर दिया जाएगा, मतलब दोनों को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा और इससे दो राज्यों में परिणीत कर दिया जाएगा, दो राज्यों में बांट दिया जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है अरबों की प्रतिक्रिया। तो अरब के लोग जो होते हैं वो इसे मंजूर नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके अधिकार में कटौती हो, वो नहीं चाहते थे कि यहूदी वहाँ आकर बसे, ठीक है। और फ़िलिस्तीन पर वे अपना पूरा हक समझते थे, इसलिए भी वे नहीं चाहते थे कि यहूदी वहाँ आकर बस जाए और इसका बंटवारा उनके गौरव पर चोट कर रहा था। जेरूसलम के मुफ्ती ने पुनः आंदोलन चलाया और अरब क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। जो जेरूसलम के जो मुफ्ती थे, मुफ्ती एक व्यक्ति का नाम है, जो जेरूसलम था वो फ़िलिस्तीन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। वहाँ के मुफ्ती ने एक आंदोलन चलाया इसकी प्रतिक्रिया के रूप में और अरब क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया, उनका नेतृत्व किया और अरबों ने स्वतंत्र सेना का भी निर्माण किया जो उदार के नाम से जानी जाती है। चौथा पॉइंट है यहूदियों की प्रतिक्रिया। अब इसके बाद यहूदियों की भी प्रतिक्रिया होती है। यूएनओ के निर्णयों की दुहाई देकर उन लोगों ने सन 1948 में तेल अवीव में एक सामयिक यहूदी सरकार का संगठन कर लिया। तो जो यहूदी होते हैं वो यूएनओ के निर्णयों की दुहाई देकर वे क्या करते हैं कि 1948 में तेल अवीव के पास जाकर वहाँ एक सामयिक यहूदी सरकार का संगठन कर लेते हैं और इसका फल यह होता है कि यहूदी और अरबों के बीच में संघर्ष फिर से पुनः प्रारंभ हो जाता है और यहूदियों ने सेना के बल पर अपने उन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो प्रदेश उन्हें मिलने वाले थे। तो जो अंग भंग किया जा रहा था राष्ट्र संघ द्वारा, इससे दोनों जातियों को अलग अलग जो अधिकार मिलने वाले थे, प्रदेश मिलने वाले थे, तो उससे पहले ही जो यहूदी होते हैं वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं जाकर, ठीक है, अपनी सेना की मदद से। और इससे क्या होता है कि अरबों और यहूदियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है फिर से और जेरूसलम जो एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है फ़िलिस्तीन का वो भी उनके अधिकार में चला जाता है, किसके, यहूदियों के अधिकार में। इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इज़राइल का निर्माण हुआ। तो आज के लिए इतना ही।